गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ राज एंड यू आर वाचिंग जी सर्च। तो आज जिस जगह से मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, अब मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ घुमा के। देखिए कैसा जगह है। ये जगह है 10 स्ट्रीट गल्वेस्टन, टेक्सास का एक जगह है। और इधर से मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए पीछे मेरा धन्नू खड़ा है, ये दिखाई दे रहा है ना, येलो कलर का। ये धन्नू का देखो हैंडल में कोई ब्रेक नहीं है, देखो इधर कोई ब्रेक नहीं है, तो ये रुकता कैसा है। इसका जो सिंपल स्ट्रैटेजी है ना, इसका जो पैडल है, देखो पैडल को अगर पीछे घुमाया जाता है तो ये स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, वो तो बात सही है। तो अभी आज मैं आप लोग के लिए कुछ वीडियो बनाऊंगा, ब्लॉग ऐसा बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा क्या क्रूज और मैरिन लाइफ पे एक चेकअप डे होता है। ठीक है, जो लोग कैटरिंग रिलेटेड काम करता है ये लोग को पता है चेकअप डे क्या है। तो जो व्यूअर्स मेरे को अभी फ़िलहाल देख रहे हैं नया, तो इन लोगों के लिए मैं बताऊंगा ये चेकअप डे ऐसा होता क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा ब्लॉग, तब आप लोगों को पता चलेगा चेकअप डे एक्चुअली होता क्या है। तो मैं कैमरा को रखता हूँ इधर और आप लोग से मैं बातें करूँगा। देखो बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर, ठीक है, इसलिए पसीना पसीना हो रहा है। तो मैं आप लोग को समझाऊंगा चेकअप डे होता क्या है, और मैं स्क्रीन में कुछ फ़ोटो आप लोग से शेयर करूंगा। ये जो चेकअप डे होता है ना, एक यूएसपीएच रूल्स है। यूएसपीएच क्या है, इधर का जो अमेरिकन पब्लिक हेल्थ का जो रूल्स है यूएसपीएच, तो इसको फॉलो किया जाता है। इसमें क्या है, जो फूड सेफ्टी रिलेटेड बहुत तरीका होता है, उन लोग को क्या बोला था, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये सब फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये यूएसपीएच के बारे में हम लोगों को सबको पहले जानकारी दिया जाता है, क्लास किया जाता है कैसे होगा चेकअप, कैसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मैं आज थोड़ा सा आप लोगों को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, ये चेकअप डे क्या होता है और मैं किस लिए ये शेयर कर रहा हूँ। देखिए चेकअप डे जो होता है ना, ये होता है आपका एक स्पेशल क्लीनिंग बोला जाता है। स्पेशल क्लीनिंग, देखो ये बड़ा बड़ा कंपनी होता है क्रूज लाइन जो है, इसमें हाउसकीपिंग रहता है, इसमें क्लीनर्स रहता है, ठीक है, गली अटेंडेंट रहता है, तो ये लोग क्लीन करता है डेली बेसिक। बट कुछ ऐसा एक दिन होता है जिस दिन हम लोग को क्लीन करना पड़ता है। हम लोगों को बोले तो क्या है, जिसका डिपार्टमेंट होगा वही क्लीन करेगा, समझ में आया। तो इसलिए एक स्पेशल डे होता है। जो स्पेशल डे ऐसा है, मान लीजिए स्पेशल डे क्या है, जिस दिन हम लोग का होम पोर्ट रिटर्न होता हूँ। होम पोर्ट बोले तो हर एक शिप का होम पोर्ट होता है। होम पोर्ट बोले तो जिस जगह से शिप को ऑपरेट किया जाता है उस जगह को बोला जाता है होम पोर्ट। तो हम लोग का शिप का होम पोर्ट जो है गल्वेस्टन है, टेक्सास में। ठीक है, तो हम लोग जब टेक्सास रिटर्न आऊँगा बाहर से घूम के, तब उसका उसी दिन रात को, जो लास्ट वाला रात होगा, उस नाइट को हम लोग को होगा चेकअप डे। तो चेकअप में क्या होगा, पूरा क्लीन करना पड़ेगा, एकदम अच्छा से क्लीन करना पड़ेगा। आपका जो वर्क एरिया है इसको अच्छा से क्लीन किया जाता है। ठीक है, और अच्छा से क्लीन किया जाता है, ऐसा नहीं है क्या कुछ भी करके आप छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका एक रूल्स तौर तरीका है, इसको सबको फॉलो करना पड़ेगा। और इस एक ही दिन हम लोगों को बोले तो किसी भी मान लीजिए आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, फूड रिलेटेड, फूड एंड बेवरेज रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो अब हर किसी के लिए, वो हो गया असिस्टेंट वेटर हो सकता है, वो वेटर हो सकता है, वो सुपरवाइज़र हो सकता है, सबके लिए उस दिन बहुत ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि उस दिन होता है चेकअप डे। और इतना ज़्यादा काम उस दिन अब सबको करना पड़ेगा, हम लोग को सबको करना पड़ता है उसी दिन, इतना ज़्यादा काम होता है। तो इस दिन को हम लोग क्या बोलता हूँ, चेकअप डे। तो चेकअप का जो स्ट्रैटेजी देखिए, मैं मेरा स्क्रीन पे कुछ फ़ोटो आप लोग के लिए शेयर किया, तो आप लोगों को पता चलेगा क्या होता है इस दिन और किसको काम करना पड़ता है। हर किसी को काम करना पड़ता है उस दिन। बोले तो एक्स्ट्रा आपको 2 and 3 आवर्स काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा क्लीननेस के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, जो जितना भी हम लोगों का यूटेंसिल है स्टेनलेस का, ये सब एकदम अच्छा से क्लीन करके वाइप करके एकदम ड्राई करना चाहिए। काम का बाद, काम एकदम जब आपका फिनिश हो गया तब इसको ड्राई करके रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, आपका जो जितना भी ड्रेनेज कनेक्शन है इतना अच्छा से क्लीन करके रखना चाहिए, ताकि यूएसपीएच ऑफिसर आके उसको चेक करके देखे हाँ ये क्लीन है। ठीक है, क्लीन बोले तो ऐसा नहीं है कुछ भी उधर पड़ा हुआ है,
एक भी बोले तो एक भी बाल भी उसके अंदर नहीं गिरना चाहिए, इतना क्लीन है, पता है ना, ऐसा होना चाहिए। और इधर देखिए पूरा वॉल से लेकर जो भी रिलेटेड चीज़ है सब स्टेनलेस स्टील का होता है जो शिप के अंदर होता है। तो शिप के अंदर इसलिए बहुत सिक्योरिटी से काम किया जाता है। अगर थोड़ा सा भी आपको टच हो जाएगा ना तो आपका हाथ पाथ कट जाएगा। मेरा हाथ आप देखो हर एक जगह में कटा हुआ नज़र में आएगा। इधर देखो, इधर है, हर एक नाखून में कटा हुआ नज़र आएगा। इधर देखो, इधर कटा हुआ है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी से काम किया जाता है। कभी अगर थोड़ा सा भी लापरवाही होगा तो आपका हाथ कट जाएगा। और आप लोगों को पहले भी पता है, मेरा ये जो उंगली था इधर से कट गया था 1 साल पहले। तो ऐसा बहुत कुछ होता है, छोटा छोटा कहानी बहुत है, ये होते रहता है, ठीक है। बट इस चेकअप का दिन आपको इतना साफ सफाई करना पड़ता है। आपका जितना भी, मान लीजिए आप एक साइड स्टेशन क्लियर करोगे, तो अगर आप साइड स्टेशन क्लियर करोगे, लैंड ज़मीन पे कोई होटल में काम कर रहे हो और किसी जगह में काम कर रहे हो, तो नॉर्मली आप कैसा पहुँच के थोड़ा सा छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। इधर अगर हो तो कैसा हो, इधर करना पड़ेगा तो आपको एकदम वॉश करना पड़ेगा प्रॉपरली। और ये जो प्रॉपरली वॉश है इसका भी स्टेप है, 2-3 स्टेप है। इस हिसाब से आपको वॉश किया जाता है। करने का बाद उसको अच्छा से ड्राई करना चाहिए और उसके बाद आपको चेक करना चाहिए हाँ वो जगह ड्राई है क्या नहीं है, उसके ऊपर सामान रखूँगा क्या नहीं रखूँगा। बट जब आप क्लीन करने का बाद कोई भी सामान उधर नहीं रख सकता है, ठीक है। एकदम क्लीन करके आप छोड़ दो। अगर मान लीजिए ग्लास, तो ग्लास आपको उस दिन क्या करना पड़ेगा, आप ऐसा डार्टी ग्लास छोड़ नहीं सकता कभी भी किसी भी जगह पे। तो उस दिन क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा एकदम ग्लास को अच्छा से वाइप करके, अच्छा से वॉश करके, वाइप करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर वाइप नहीं होता है, इधर मशीन से वाइप होके निकलता है, ठीक है। तो वाइप करने का ज़रूरत नहीं है, बस मशीन पे डालो, अच्छा से ग्लास को वॉश करो। उसके बाद जो ग्लास क्रेट है उसमें सही तरीक़ा से अच्छा से रखो। और ये आपको श्योर होना चाहिए ताकि ये 2 घंटा 1 घंटा में ग्लास सूख जाएगा, समझ में आया। क्योंकि आपका काम करने का 1-1.5 घंटा बाद ही चेकअप आएगा। तो जब वो यूएसपीएच वाला लोग आएगा, ऑफिसर आएगा, तब वो देखना चाहिए कि हाँ ये सूख गया, एकदम सही है। तो इसलिए सूखा दिखा जाता है क्योंकि बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है ना वो भीगा टाइम पे ज़्यादा होता है। और आप लोगों को पता है जो शिप चलता रहता है पानी में चलते रहता है, तो पानी का जो क्लाइमेट है, इधर का जो बैक्टीरिया ग्रोथ है थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा ज़्यादा है, समझ में आया ना। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा इधर यूएसपीएच जो है स्ट्रॉन्ग होता है, वो तो स्ट्रॉन्ग दिखा जाता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली, जो ज़मीन पे नहीं दिखा जाता है बट पानी में दिखा जाता है। देखिए पानी में आप गेस्ट को 10,000 12,000 गेस्ट को लेके चल रहे हैं पानी में, और आप 3-4 दिन के लिए पानी का बीच हो, उधर आपको कोई हॉस्पिटल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इन लोगों का जो हेल्थ का इशू है आप लोगों को बहुत अच्छा से ध्यान रखना चाहिए। इसलिए चेकअप डे जो होता है ना एकदम बहुत स्ट्रिक्टली किया जाता है। और हर एक स्टाफ को चेकअप में कुछ ना कुछ ड्यूटी दिया जाता है ताकि उसको एकदम ध्यान से किया जाएगा। और उसका जो सुपरवाइज़ करेगा, कोई मैनेजर लेवल का कोई आदमी आएगा सुपरवाइज़ करने के लिए, समझ में आया। और मैनेजर ऐसा कोई बंदा को उधर रखेगा सुपरवाइज़ करने के लिए, वो सुपरवाइज़ करके देखेगा हाँ वो सही है, चेकअप हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये एक फंडा है चेकअप का। तो जो भी मेरा फ़िलहाल अभी देख रहे हो तो सबको अभी पता चल गया होगा ये चेकअप डे एक्चुअली होता क्या है। और ये चेकअप डे के लिए हम लोग को इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है उस दिन, जो फूड एंड बेवरेज रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं। बहुत ज़्यादा क्लीननेस के बारे में तो मैं बताया और दिखाया भी, आप लोग को देखने को मिला है कैसे क्लीननेस होता है, कैसे क्लीन होता है। और ये छोड़ के भी जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, जैसा फ्रिज का टेम्परेचर हो गया, जो लॉग बुक होता है, ठीक है, ये सब पूरा एकदम प्रॉपर बोले तो मेंटेन किया जाता है, बहुत अच्छा तरीक़ा से मेंटेन किया जाता है ताकि इसमें कोई घोटाला झबलाबाजा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आया ना। तो ये 2-3 बार फिर चेक होता है। चेक होने के बाद जो एफएमबी होटल डायरेक्टर होता है वो भी चेक करता है। तो बोले तो एकदम स्टेप बाय स्टेप चेक होता है और बहुत फास्ट होता है। इसलिए आपको ये सब काम करना पड़ेगा ना, बहुत तो आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए। तभी बहुत आदमी सोचता है ना तो क्रूज़ में काम मिलना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों होता है, क्योंकि ये है जो आप काम करोगे वो परफेक्ट करोगे और पार्टिकुलर काम आपको करना चाहिए, और परफेक्ट काम करना चाहिए थोड़ा सा टाइम के अंदर। तो इसलिए जो क्रूज़ का रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है ना बहुत ज़्यादा लंबा होता है और बहुत चुन के ये लोग लड़का उठाता है। ये लोग अगर सोचा है ये इसके अंदर एबिलिटी है तो उसको उठाएगा, अगर वो सोचा कोई भी रिक्रूटर सोचा हाँ इसके अंदर एबिलिटी नहीं है तो उसको नहीं उठाएगा। और क्लीननेस के बारे में मैं बताया, डॉक्यूमेंटेशन के लिए बताया, ठीक है। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन इसलिए देखा जाता है, क्या देखिए जो लॉक शीट होता है, जो पहले आप लोग अगर कोई भी अगर कंपनी में काम किया है जिसके अंदर हैसअप रेगुलेशन चलता है, तो इन लोगों को पता है हैसअप रेगुलेशन में क्या क्या पेपर दिखा जाता है। जैसा मान लीजिए
आपका कोई भी एक कंटेनर खुला हुआ है आप यूज़ किया है तो वो कंटेनर कितना आवर्स में यूज़ किया जाता है तो उसको दिखा जाएगा। उसके लिए लॉक सीट है वो देखना पड़ेगा। आपको पता है जो लोग है सब रेगुलेशन के अंदर काम किया है, जो वाइन बोतल है वो कितना टाइम तक खोल के रख सकता है, इसके लिए आपको लॉक सीट मेंटेन करना पड़ता है। आपका जो फ्रिज में बोला पहले अभी टेम्परेचर 4 आवर्स छोड़ के चेक करना पड़ता है, फ्रिज चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसका टेम्परेचर फ्रैक्चर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा स्पेशल नीड है, मान लीजिए कोई मेंटेनेंस नीड है आपका कोई यूटेंसिल पे, तो उसके लिए आपका एक लॉग अलग सा होता है, क्या ये काम नहीं हो रहा है इसके लिए वर्क ऑर्डर ए में बना के रखा हूँ। मान लीजिए कोई ब्लेंडर आपके पास ख़राब है, कोई कुछ भी आइस वो होता है क्या क्रशर ख़राब है, तो उसके लिए आप वर्क ऑर्डर प्रॉपर बना के रखा, उसको भी दिखाना चाहिए, देखो ये मेरा काम नहीं कर रहा है इसलिए मैं ये वर्क ऑर्डर दे के रखा है। तो उसको प्रिजर्व कैसे करोगे उसके लिए अलग सा प्रोसेस है। तो ये सारे प्रोसेस आपको पहले सिखाया जाता है, सिखाने का बाद आपका एक रोल दिया जाता है, तो आपको ये निभाना पड़ेगा। और निभाना जब पड़ेगा, आपको असाइनमेंट हो गया, आपको एक जगह में असाइनमेंट ये लोग कर दिया है, वो काम आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, समझ में आया। और परफेक्ट काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है क्या घोटालाबाजी कर दिया, या आपके एक छोटा सा घोटालाबाजी के लिए बड़ा क्रूज़ का सब कुछ बर्बाद होगा, समझ में आया ना। तो इसलिए क्या करता है क्रूज़ मैनेजमेंट, तो बहुत एबिलिटी दिखता है, एक कौन सा लड़का का एबिलिटी है और कैसा है, क्या कर सकता है वो। तो अगर आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है और कोई भी क्रूज़ मैनेजमेंट सोच लिया इसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो आपको नहीं लेगा। तो देखिए, आपका कोई गैली स्टूअर्ड में अगर रिक्रूट कर रहा है, तो गैली स्टूअर्ड में उतना ज़्यादा खास आपको पेपर वर्क नहीं है, उतना खास आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो गैली स्टूअर्ड में फटाफट उठाता है इसलिए। बट अगर कोई ऊपर का कोई पोजीशन पे आपको लेगा, आपको अच्छा सा सैलरी दे रहा है, 5 लाख सैलरी दे रहा है, 6 लाख सैलरी दे रहा है, तो मान लीजिए आपके अंदर से कुछ कंपनी को चाहिए। अगर आपके अंदर से कंपनी को कुछ नहीं चाहिए तो आपको सैलरी क्यों देगा, सैलरी नहीं देगा, आपको 1 लाख में थमा देगा, आप 1 लाख में संतुष्टि हो जाओगे। तो ऐसा ही बात होता है क्रूज़ में। चेकअप के लिए मैं दिखाया आप लोगों को क्या चेकअप डे होता है हर एक वीक में। देखिए, क्रूज़ का एक अलग अलग रूल्स होता है, बोले तो 4 दिन का कोई क्रूज़ होता है, कोई 5 दिन का क्रूज़ होता है, कोई 7 दिन का क्रूज़ होता है। मिनिमम मैक्सिमम जो क्रूज़ होता है ना 7 डेज़ होता है। तो जिस क्रूज़ होता है 4 डेज़ के लिए, तो उसमें चेकअप ज़्यादा होता है। जो छोटा क्रूज़ रहता है इसके लिए जो बोले तो 4 दिन 3 दिन का, इस दिन चेकअप ज़्यादा रहता है, काम ज़्यादा करना पड़ता है। अगर कोई 7 डे क्रूज़ होगा तो उसके लिए कम काम है, बट चेकअप कम भी, उसमें चेकअप कम करना पड़ेगा। तो ये जो चेकअप डे के रिलेटेड आज मैं बताया आपको, वीडियो कैसा लगा है, क्या लगा है, आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। और बहुत सारा लड़का को मैं देख रहा हूँ जो असाइनमेंट पोस्टपोन हुआ है, ठीक है। जो भाई लोग मैं बोलूँगा, देखो पोस्टपोन अगर आपका हो गया कोई मुश्किल नहीं है, ये पोस्टपोन होने के लिए आप कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। कोई आदमी अगर बोल देगा मैं पोस्टपोन को बात करके सही कर दूंगा, स्केड्यूल आपको पहले निकल के लेके आऊँगा, आपको पैसा पे करना पड़ेगा, ये सब दोगलाबाजी है, ठीक है, इसमें मत जाइए। अगर आपको फास्ट असाइनमेंट लेट हो रहा है, मुश्किल नहीं है, फास्ट असाइनमेंट लेने के लिए लेट होता है, ठीक है। तो जब नेक्स्ट आपका परफॉर्मेंस लो देखेगा ना, आपको बैठाएगा नहीं रूम पे, वो आपको फटाफट बुलाएगा, 1.5 महीना पे बुलाएगा। तो ये दिमाग में रखिए। और असाइनमेंट बोले तो मैनिपुलेट करने के लिए किसी यूट्यूबर ऐसा है आपको पैसा मांग रहा है, कुछ है, ऐसा मत दीजिए। कोई भी कंपनी के लिए, कोई RCL हो गया, MSC हो गया, बाइकिंग हो गया, किसी भी स्केड्यूल मॉनिटरिंग कोई भी बाहर से नहीं कर सकता है, ठीक है। वो अगर कंपनी का ज़रूरत है तो आपको लेगा, कंपनी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो आपको बिठाएगा, समझ में आया। तो फास्ट असाइनमेंट हमेशा लेट होता है, इसलिए आपको कोई सोचने वाला बात नहीं है। आप लेट हो रहा है तो लेट से ज्वाइन करो, ठीक है। वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो सही है, अगर ख़राब लगा है तो कमेंट में बताइए, भाई ऐसा चेंज करो, इसको मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, सजेशन दो, ठीक है, मैं वैसा फिर वीडियो बनाऊँगा। और बैक टू बैक में वीडियो लेके आने वाला हूँ, देखते रहिए। चलिए, थैंक यू। जी सर्च देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बाय, टेक केयर।